फ्रेम में आप देख रहे हैं सोलिस 4215 ई। कंपनी ने इस ट्रैक्टर को इस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि ये अपने सेगमेंट में सबसे हाईएस्ट स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। चाहे वो इंजन की पावर हो, चाहे वो लिफ्ट कैपेसिटी हो, चाहे वो पीटीओ की पावर हो, हर मामले में ये ट्रैक्टर सबसे आगे आपको देखने को मिलेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी समस्या हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। फिलहाल मैं हूँ सोलिस जानमार बालाजी ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट्स, खटीमा, उत्तराखंड में। यहाँ पर भी आपको नंबर देखने को मिलेगा, इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। और फिलहाल हम बढ़ते हैं ट्रैक्टर की तरफ। शुरुआत करते हैं फ्रंट से। फ्रंट में आपको इसमें सोलिस की 3D में आपको इसका लोगो मिल जाएगा, 3D ब्रांडिंग दी हुई है। और दोनों तरफ इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलते हैं। इसमें क्रोम के रिंग लगे हुए हैं जो इसकी प्रीमियमनेस को और भी बढ़ा देते हैं। और इसी के साथ इसमें सिग्नेचर लाइट मिलती है जो ट्रैक्टर के दोनों तरफ दी हुई है। यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक सिग्नेचर लाइट देखने को मिलती है जो इसका प्रीमियम लुक और भी एनहेंस करती है। लुक के मामले में हो सकता है किसी को ये पसंद आए, किसी को ना भी। फिलहाल ट्रैक्टर में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। फ्रंट में इसमें वेट ब्रैकेट मिलता है 50 किलो का। इसमें आप अपनी ज़रूरत के अनुसार वेट बढ़ा भी सकते हैं और इसको हटा भी सकते हैं बम्पर लगाने के लिए। इसी में आपको होल मिलते हैं, यहाँ पर पिन लगा कर आप इस ट्रैक्टर को खींच भी सकते हैं। मान लो कहीं ट्रैक्टर खेत में फंसा हुआ है जो और कोई दिक्कत हो तो आप इस ट्रैक्टर को टो भी कर सकते हैं, खींच सकते हैं खेत में। और आगे बढ़ते हैं स्टीयरिंग की तरफ। कंपनी ने इस ट्रैक्टर में पावर स्टीयरिंग दिया है। कंफर्ट को बढ़ाने के लिए पावर स्टीयरिंग बहुत ज़रूरी होता है। मैनुअल स्टीयरिंग में बहुत दिक्कत रहती है, इसलिए कंपनी ने इसमें पावर स्टीयरिंग भी दिया है। बढ़ते हैं इंजन की तरफ। 43 हॉर्स पावर का इसमें 3 सिलेंडर इंजन मिलता है। 1800 आरपीएम पे अपनी पूरी पावर जनरेट करता है। इस ट्रैक्टर में 196 एनएम का मैक्सिमम टॉर्क है जो अपनी श्रेणी में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर आपको सोलिस ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। क्रोम की पट्टी लगी हुई है, 4215 यहाँ पर लिखा हुआ है, ई सीरीज़ लिखा हुआ है। 5 साल की वारंटी इस ट्रैक्टर पे मिलती है। 500 घंटे का इसका सर्विस पीरियड है। 500 घंटे के बाद इस ट्रैक्टर की सर्विस होती है। ये अपने सेगमेंट में भी सबसे ज़्यादा है और सर्विस कॉस्ट इससे आपकी कम रहेगी। टायर साइज़ में आपको बताता हूँ, 60016 का फ्रंट का टायर है। 4 व्हील ड्राइव का भी इसमें ऑप्शन मिल जाता है। फिलहाल हमारे पास अभी 2 व्हील ड्राइव है। और यहाँ पर ये टूल बॉक्स दिया हुआ है, मेटल में टूल बॉक्स है। और टूल बॉक्स के ऊपर यहाँ पर एक प्लेट लगी हुई है, हीट गार्ड प्लेट इसको बोल देते हैं। ये गर्म हवा आपकी टांगों में लगने से रोकता है, जो इंजन की गर्म हवा होती है। और यहाँ पर आपको पैर रखने के लिए यहाँ स्टेप दिया हुआ है, आराम से आप यहाँ से पैर रख के चढ़ सकते हैं। सिंगल क्लच, ड्यूल क्लच दोनों में मिलता है, ऑप्शनल है, आप जैसा लेना चाहो ले सकते हो। और जो भी इसमें आप ऊपर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है या और भी ऊपर के लाइट के फंक्शन वगैरह, सीट का कंफर्ट, वो आपको मैं ऊपर चढ़ने के बाद बताऊंगा। और यहाँ पर आपको सिग्नेचर लाइट देखने को मिलती है। 2 साल की इसकी वारंटी मिलती है बिना टूट फूट के। अगर ख़राब होती है तो ये रिप्लेसमेंट होती है पूरी की पूरी। यहाँ पर ग्रैब हैंडल दिया हुआ है, यहाँ से पकड़ के नीचे पैर रखो, आराम से ऊपर चढ़ जाओ। बहुत ही आसानी से आप इसमें चढ़ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। बढ़ते हैं पीछे की तरफ। पहले देखते हैं टायर प्रोफाइल क्या दिया है। 13/6/28 का इसका पीछे का टायर दिया गया है। और पीछे से ट्रैक्टर भी बहुत सुंदर लगता है। और पीछे इसमें जो सिग्नेचर लाइट दी हुई है वो टेल लाइट में भी दी गई है। और बीच में आपको एक मजबूत इसमें कनेक्टर बार मिलती है जो दोनों मडगार्ड को आपस में बांध के रखती है, जोड़ के रखती है मजबूती के साथ। लेफ़्ट और राइट दोनों को आपस में बांधा हुआ है इसने। और इसमें सिंगल एक्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाता है। बहुत से ट्रैक्टर में आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें कंपनी आपको सिंगल एक्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर देती है। यहाँ पर बोतल आप रख सकते हैं पानी की, रिफ्लेक्टर है। और बढ़ते हैं आगे। इसमें आप टॉपलिंग में आपको मैं बताता हूँ कि इसमें 3 आपको बाल क्रैंक मिलते हैं। पहला हार्ड सॉइल के लिए, दूसरा उससे थोड़ी कम हार्ड सॉइल के लिए, और तीसरा है सॉफ्ट सॉइल के लिए। इस हिसाब से आप इसको अपने हिसाब से लगा सकते हैं। 2000 किलो की लिफ्ट कैपेसिटी मिलती है। और इसमें आपको स्टेबलाइज़र बार मिलती हैं, ना कि चैन। स्टेबलाइज़र बार का ये मतलब ये हो जाता है कि इसमें जो आपका इम्प्लीमेंट पीछे डला हुआ है लिफ्ट में वो कम हिलेगा। जैसे ये हिलता रहता है ना, ये देखिए, ये बहुत ही कम हिलेगा। और पीटीओ की बात करें तो 540 चक्कर पीटीओ मिलती है। 540 चक्कर आपको 1650 आरपीएम पे दे देती है, जो अपने सेगमेंट में सबसे कम है। सबसे कम आरपीएम पे चलेगा तो तेल का खर्चा कम रहेगा। और यहाँ पर भी स्टेबलाइजर बार दी हुई है। और बहुत सी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे ये प्लेट दे रखी है नंबर प्लेट लगाने के लिए। इसमें छोटी सी लाइट दी है, बहुत से ट्रैक्टर में आती भी नहीं है, सीधा लोग मडगार्ड के ऊपर ही चिपका देते हैं प्लेट को। यहाँ पर एक आपको लाइट मिलती है पीछे रोशनी के लिए।
बढ़ते हैं ट्रैक्टर में आगे की तरफ, और यहाँ पर आपको इसका रेस पैडल देखने को मिलता है, ब्रेक पैडल, ये ऊपर चल के बात करेंगे। नीचे मिलता है यहाँ पर मैग्नेटिक स्टेनर दिया है, और ये स्टेनर जो भी मेटेलिक कचरा होता है उसको साफ़ करता है हाइड्रोलिक ऑयल में। और ये फ़िल्टर दिया है, एक और दिया है, और ये इसके आगे आप इंजन ऑयल फ़िल्टर मिल जाता है। और यहाँ पर आपको पंप को गार्ड करने के लिए एक छोटी सी प्लेट दी हुई है, यहाँ पर हाइड्रोलिक पंप लगे हुए हैं। और इसी के साथ आप यहाँ पर पंप के साथ आपको यहाँ पर सेल्फ मोटर देखने को मिलता है, छोटा सा एक सेल्फ मोटर दिया है। और इसी के बराबर में एक हीट गार्ड प्लेट दी हुई है, दोनों तरफ है। ये आपकी जो इंजन की गर्म हवा होगी वो आपके टांगों में नहीं, यहाँ से जो हवा जाएगी वो आपके पैरों में नहीं लगेगी, यहाँ वो यहीं पर ब्लॉक हो जाएगी। और यहाँ पर मफलर दिया है, साइड में दे रखा है, विजिबिलिटी अच्छी रहती है साइड में देने से। और इसमें 6 स्टेज कूलिंग सिस्टम आता है, 2 ये हो गई, और 1 2 3, तीसरा ये फ्रंट में, 4 5, और ये छठा ऊपर। 6 जगह से ये एयर इनटेक लेता है। मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ। जो इंजन को हवा जाती है, रेडिएटर के लिए हवा जाती है इंजन को ठंडा करने के लिए, वो 6 स्टेज कूलिंग सिस्टम कंपनी इसको बोलती है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से अच्छा दिखेगा। ये देखिए, इसमें वो 2 सामने दिख रही हैं, 2 साइड में, टोटल ये 6 स्टेज कूलिंग सिस्टम कंपनी ने इसमें दिया है। और इसमें गैस स्टड मिल जाते हैं, हाइड्रोलिक स्टड भी बोल देते हैं इनको ये। और इसमें फिन लगे हुए हैं गर्म हवा बाहर निकलने के लिए। और यहाँ पर आपको ड्राई एयर क्लीनर मिल जाता है। ये ड्राई एयर क्लीनर में एक सेंसर लगा हुआ है, अगर ये क्लीनर जो है इसका फ़िल्टर चोक होता है तो आपको लाइट, इसमें वार्निंग लाइट मिल जाएगी, आप इसको साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्रंट में रेडिएटर जाली मिल जाती है, मोटा कचरा रेडिएटर में नहीं फंसता। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जो इसका बोनट है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। वो कैसे कि ये जो रबड़ है, ये रबड़ इसको 2 पार्ट में डिवाइड करती है। पहला है रेडिएटर का, जहाँ से एयर इनटेक होता है, और दूसरा है इंजन का कंपार्टमेंट। जो गर्म हवा है वो घूम के आगे नहीं आती, वो पीछे की पीछे निकल जाती है। और ये है चूल्हा, जिसमें ये बैटरी का प्लेसमेंट किया है, बहुत ही जगह का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया गया है। एक तो यहाँ पर बैटरी की सर्विस, जो भी इसमें पानी वगैरह डलता है, इसकी जो ग्रेविटी है वो चेक होती रहती है। दूसरा, चोरों से भी ये बची रहती है। तो ये था इसका फ्रंट से। बाकी मैं थोड़ा बहुत इस पे इंजन पे भी आपकी नज़र डलवाता हूँ। ये 3 सिलेंडर का इसमें इंजन है, मैंने आपको पहले ही भी बता दिया है। मैक्सिमम टॉर्क इसमें आपको 196 Nm का मिलता है। और यहाँ पर इसमें रेडिएटर के लिए रिजर्वायर मिलता है, इसमें आप कूलेंट को टॉप अप कर सकते हैं, और इसमें दिखता भी रहता है कितना कूलेंट है। और इधर मिल जाता है आपको 3 सिलेंडर का इंजन है, तो इसमें आप डीजल पंप दिया हुआ है 3 नोजल के साथ। और यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक टंकी मिल जाती है, ये मिलती है स्टीयरिंग के हाइड्रोलिक के लिए। आपको मैं एक चीज़ मैं दिखाना भूल गया, अभी दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको वाटर सेपरेटर मिल जाता है और डीजल फिल्टर मिलता है। फ़िलहाल मैं आपको दूसरी साइड लेके चलता हूँ, वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें 2 हाइड्रोलिक पंप दिए गए हैं। ये देखिए, इसमें 2 हाइड्रोलिक पंप हैं, आपने सामने लगे हुए हैं। पहला है स्टीयरिंग के लिए, दूसरा है लिफ्ट के लिए। दोनों को अलग अलग रखा गया है, इसलिए इसकी तेल की जो हाइड्रोलिक की टंकी है उसको भी अलग रखा गया है, ताकि वो दोनों ऑयल आपस में मिक्स ना हो। और फिलहाल चलते हैं ऊपर आपको मैं दिखाता हूँ सीट। जो इसकी लोअर बैक को तो सपोर्ट करती है, वो हर सीट सपोर्ट करती है, लेकिन इसको ऐसे बनाया कि ये अपर बैक को भी आपका सपोर्ट देगी। कई बार क्या होता है, लंबे समय चलाने से गर्दन के से नीचे पीठ में दर्द होने लग जाता है, तो उसको भी सपोर्ट करेगी ये देखिए। ऊपर बैठने के बाद दिखाता हूँ मैं कि दुनिया दिखती कैसी है। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और ये देखिए कुछ इस तरह का ऊपर से इसकी विजिबिलिटी है। इस ट्रैक्टर को इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, जो इसको ऐसे कर्व दिया गया है ताकि इसकी जो विजिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा रहे। इसकी जो आगे जो हम देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दिख सके। ऊंचा होगा तो आगे ये बोनट उसको ब्लॉक करता रहेगा। 55 लीटर का डीजल टैंक मिलता है। लंबे समय तक आप इससे काम कर सकते हैं एक बार इसका डीजल भरने के बाद। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसमें आपको आरपीएम मीटर, ऑयल का मीटर और टेम्परेचर मीटर मिल जाते हैं। ये इसका आरपीएम मीटर है। इसमें छोटी सी स्क्रीन लगी है जिसमें कुछ डिटेल दी गई हैं। और यहाँ पर मिल जाता है हजार्ड लैम्प का स्विच। यहाँ से आप इसको ऑन करके हजार्ड लैम्प जला सकते हैं। चारों इंडिकेटर एक साथ इसमें जलेंगे। ये देखिए, ये जल रहे हैं।
और उसी के ऊपर दिया हुआ है एक एक्स्ट्रा स्विच लगाने के लिए, लाइट लगानी है। सोलिस की ब्रांडिंग है, दूसरी तरफ भी एक एक्स्ट्रा स्विच लगाने की जगह यहाँ पर सिग्नेचर लाइट का एक स्विच दिया गया है, जो मैंने आपको बताया सिग्नेचर लाइट फ्रंट में दी है और मडगार्ड पे दी है उसको ऑन ऑफ करने के लिए। छोटा सा स्टेयरिंग दिया गया है और नीचे यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये 12 वोल्ट का चार्जर लगाने के लिए सॉकेट दिया गया है और नीचे से यहाँ से इसको खींच के इंजन को आप बंद कर सकते हैं। और कंफर्ट प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया गया कंपनी की तरफ से। और ये देखिए दोनों तरफ, और इंजन सॉरी जो क्लच पेडल है वो भी बहुत लाइट दिया गया है, आराम से दबा सकते हैं। ब्रेक की बात करूँ तो इसमें मल्टी डिस्क आउटबोर्ड OIB ब्रेक दी गई हैं और इसमें जो इसका रेस का पेडल है वो भी बहुत बढ़िया दिया गया है। पूरा पैर इसके ऊपर रखने के बाद आप आराम से इसको चला सकते हैं। कई ट्रैक्टर में क्या होता है कि बिल्कुल छोटा सा दिया रहता है, उससे क्या पैर में दर्द होने लग जाता है। फिलहाल इसको बहुत बड़ा दिया गया है। छोटी छोटी ऐसी चीज़ों पे कंपनी ने बहुत ध्यान दिया है। और चलते हैं गियर की तरफ। इसमें आपको लेफ़्ट साइड में हाई लो और रिवर्स गियर का ऑप्शन मिलता है। रिवर्स गियर हाई लो के साथ किस लिए दिया मैं आगे बताऊंगा। और दूसरी साइड राइट साइड में इसका मेन गियर है। 5 गियर है इसमें। ये 5 गियर आगे भी काम करते हैं और 5 ही पीछे ही काम करते हैं। आगे हाई लो में काम करेंगे और पीछे रिवर्स काम करेंगे इस गियर के साथ। हाई लो तो चलेगा 5 में आगे, और रिवर्स भी चलेगा। टोटल 15 गियर ये हो जाते हैं। और नीचे आते हैं 540 चक्कर, मैंने आपको बताया है 1650 RPM पे जनरेट करता है ये। और सबसे कम अपने सेगमेंट में कम चक्कर पे ये 540 चक्कर देता है, जिससे कि तेल का खर्चा भी बच जाता है। 39.56 HP की इसकी PTO है। इसमें ग्राउंड स्पीड PTO भी मिलती है, जो मेन गियर के साथ काम करती है। इसको आगे लगाने के बाद ग्राउंड स्पीड PTO चलने लग जाएगी, जो रिवर्स के साथ रिवर्स भी चलेगी और आगे चलने पे आगे चलेगी। जिस गियर में आप जिस गियर में आप ट्रैक्टर चलाएंगे, मान लो आप पहले में, दूसरे में, तीसरे, किसी भी में चला रहे हो, उसी स्पीड में आपकी PTO भी काम करेगी। और अगर रिवर्स में चलाएंगे तो इस गियर से अगर आप रिवर्स में भी चलाएंगे तो PTO रिवर्स भी चलेगी। ये देखिए, ये रिवर्स लगा के चलाएंगे तो PTO रिवर्स भी काम करती है। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम दिया गया है ग्राउंड स्पीड PTO के साथ। और दूसरी तरफ आते हैं तो इसमें ADDC ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल दिया गया है। लिफ्ट में 2000 kg की लिफ्ट कैपेसिटी है, जो कि अपने सेगमेंट में हाईएस्ट कैपेसिटी ये ट्रैक्टर ऑफ़र करता है। और यहाँ पर कुछ डिटेल दी गई है ट्रैक्टर के बारे में। यहाँ पर 5 साल की वारंटी दी गई है, 500 घंटे का इसका सर्विस पीरियड दिया गया है और बहुत सी भी चीज़ें लिखी हुई हैं। आप वीडियो रोक के पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। और सीट के पीछे मैंने आपको दिखाया था डिस्ट्रीब्यूटर दिया है। लीवर की प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी दी है। आप आराम से बैठ के इसको ऑपरेट कर सकते हैं, अपना कोई भी इम्प्लीमेंट जो डिस्ट्रीब्यूटर से काम करता है। दोनों तरफ आपको बैठने के लिए जगह दी गई है। और फिलहाल चलते हैं नीचे। यहाँ सीट के नीचे आपको एक लॉक देखने को मिलेगा। ये लिफ्ट लॉक है। कोई भी हैवी इम्प्लीमेंट डालने के बाद आप लिफ्ट को रोकना चाहें, मान लो आप कहीं लंबा आपको लेके जाना है इम्प्लीमेंट को, जहाँ से लिफ्ट को लॉक कर सकते हैं। और लीवर को हिलाने के बाद भी वो लिफ्ट ऊपर नीचे नहीं जाएगी, तो बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, यहाँ पर हैंड ब्रेक दी हुई है। आपको ट्रैक्टर को ढलान पे रोकना है, ऊंची नीची पे जगह पे रोकना है, तो यहाँ से आप हैंड ब्रेक लगा सकते हैं। बात करते हैं ट्रैक्टर के कुल वज़न की, तो 2070 किलो इसका टोटल वज़न है। व्हील बेस है 1970 mm का, पहले टायर से दूसरे टायर के बीच की दूरी सेंटर टू सेंटर। और टोटल लंबाई है 3620 mm की। और जो ट्रैक्टर की चौड़ाई है वो है 1800 mm की। इंच में आप खुद कन्वर्ट कर सकते हैं, गूगल पे कन्वर्टर आते हैं, आप MM को इंच में कन्वर्ट करके देख लीजिए। फ़िलहाल मैं ट्रैक्टर को आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि कैसी इसकी आवाज़, और स्टार्ट होने पे ये कैसी आवाज़ करता है। फ़िलहाल पहले इसको न्यूट्रल कर लें, सेफ्टी फीचर है, न्यूट्रल होने के बाद ही स्टार्ट होगा। ये देखिए क्या बात है, कैसी आवाज़ है, मस्त आवाज़ लग रही है पूरी। और अगर इस ट्रैक्टर के बारे में आपको और डिटेल में जानना है तो स्क्रीन पे हमारी वेबसाइट लिखी हुई है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं और इस ट्रैक्टर के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट भी करना। धन्यवाद।